हर साल दुनिया भर में लाखों नहीं करोड़ों जानवर कुर्बान किए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही ईद दुनिया के हर मुल्क में इतनी अलग क्यों होती है? कहीं लोग बर्फ में ईद मनाते हैं, कहीं रेगिस्तान में, कहीं समंदर के किनारे और कहीं ऐसी जगह भी जहां कुर्बानी के लिए जानवर हेलीकॉप्टर से पहुंचाए जाते हैं। ये सिर्फ ईद उल अधा नहीं, ये दुनिया के 2 बिलियन मुस्लिम्स की एक इमोशनल स्टोरी है। और आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के उन मुल्कों में जहां ईद उल अधा का अंदाज देखकर आप हैरान रह जाओगे। हमारी पहली मंजिल है तुर्की, एक ऐसा मुल्क जहां मॉडर्न सिस्टम और पुरानी इस्लामी रिवायत दोनों एक साथ नजर आती है। यहां ईद उल अधा सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं, बल्कि पूरे मुल्क का सोशल सिस्टम बन जाता है। तुर्की में बहुत से लोग अपनी कुर्बानी इंडिविजुअली नहीं करते, बल्कि कलेक्टिव कुर्बानी सिस्टम्स में हिस्सा लेते हैं। एक जानवर, कई फैमिलीज, और फिर उसका गोश्त गरीब लोगों तक पहुंचाया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुर्की में कुछ स्लॉटर हाउसेस इतने मॉडर्न हैं कि पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट मशीन लेवल ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है। लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन के बावजूद ईद की इमोशनल फीलिंग बिल्कुल वैसी ही रहती है। तकबीरों की आवाज, फैमिली गैदरिंग्स और बच्चों की एक्साइटमेंट तुर्की की ईद को बिल्कुल यूनिक बना देती है। अब चलते हैं इंडोनेशिया, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन, और ईद उल अधा के दिन ये मुल्क लिटरली बदल जाता है। इंडोनेशिया में लाखों लोग सुबह ईद प्रेयर के लिए इकट्ठा होते हैं। कुछ जगहों पर इतने लोग होते हैं कि रोड्स, स्टेडियम्स और ओपन ग्राउंड्स भी भर जाते हैं। लेकिन इंडोनेशिया की सबसे इमोशनल चीज है कम्युनिटी स्पिरिट। यहां बहुत से लोग साल भर पैसे जमा करते हैं सिर्फ इसलिए कि ईद के दिन किसी गरीब फैमिली को गोश्त मिल सके, और फिर कुर्बानी के बाद पूरे मोहल्ले में मीट डिस्ट्रीब्यूशन का एक अनबिलीवेबल सीन होता है। हर तरफ वॉलंटियर्स, हर तरफ पैकेट्स, हर तरफ मुस्कुराहट, और शायद इसीलिए इंडोनेशिया की ईद दुनिया की सबसे जिंदा ईद ट्रेडिशंस में से एक मानी जाती है। लेकिन अगर आप मोरक्को चले जाओ तो ईद का मूड बिल्कुल अलग मिलता है। यहां ईद सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि कई हफ्तों की तैयारी होती है। फैमिली स्पेशली जानवर सेलेक्ट करती है, बच्चे उन जानवरों के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और फिर ईद से एक रात पहले पूरे सिटीज में एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है। मार्केट्स लाइट से भर जाते हैं, लोग ट्रेडिशनल क्लोथ्स प्रिपेयर करते हैं, और हर घर में ईद की तैयारी एक सेलिब्रेशन बन जाती है। लेकिन सबसे इमोशनल मोमेंट जब कुर्बानी के बाद पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खाती है। एक सिंपल मोमेंट, मगर इसी सिंप्लिसिटी में ईद का असली हुस्न छुपा हुआ है। और फिर आता है सऊदी अरेबिया, वो जगह जहां से ईद उल अधा की रूह जुड़ी हुई है। हर साल हज के साथ लाखों कुर्बानियां होती हैं, और उन कुर्बानियों को हैंडल करने के लिए ऐसा सिस्टम यूज होता है जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में से एक माना जाता है। कुछ कुर्बानी का गोश्त फ्रीज करके दुनिया के गरीब मुल्कों तक भेजा जाता है। सोचिए, एक कुर्बानी और उसका गोश्त हजारों किलोमीटर दूर किसी भूखे इंसान तक पहुंच रहा है। यही ईद उल अधा का वो पहलू है जो अक्सर सोशल मीडिया की फ्लैशी वीडियोस में नजर नहीं आता। सैक्रिफाइस, शेयरिंग, ह्यूमैनिटी, और शायद इसीलिए ईद उल अधा सिर्फ एक इस्लामिक फेस्टिवल नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे इमोशनल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में से एक है। चाहे तुर्की हो, इंडोनेशिया, मोरक्को, नाइजीरिया या सऊदी अरेबिया, ईद उल अधा हर जगह अलग जरूर है, मगर उसका मैसेज एक ही है, सैक्रिफाइस, काइंडनेस और इंसानियत। और शायद इसीलिए 2 बिलियन लोग एक ही दिन, एक ही जज्बे के साथ ईद मनाते हैं। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہم ایسی ہی امیزنگ ڈاکیومنٹریز لے کر آتے رہیں گے۔